नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने जो है बिज़नेस मैनेजमेंट का जो हमारी यूनिट थी वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपनी बिज़नेस एनवायरनमेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो है बेसिकली बेसिक्स जो है इसके बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे मीनिंग क्या है। ठीक है, हमारे माइक्रो मैक्रो क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट जो अपनी यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस और इन्वायरमेंट, बिजनेस का मतलब क्या है कि हम वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और हम सबका मेन मोटिव क्या है कि अपने प्रॉफिट को अचीव करना। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, वहाँ की सराउंडिंग, आसपास का माहौल कैसा है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल टर्म में हमने लिखा है, इट रेफर टू द सराउंडिंग एंड कंडीशन दैट अफेक्ट कंपनी ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये इसका मतलब ये है बिजनेस इन्वायरमेंट का कि हमारी सराउंडिंग, हमारी कुछ ऐसी कंडीशन, ठीक है, हमारे आसपास ऐसी सराउंडिंग है, फिर कुछ ऐसे कंडीशन जो हमारी कंपनी की जो ऑपरेशंस है, जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो डिसीजन मेकिंग है उनके अंदर इफेक्ट डालती है, वो क्या हो गया हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ हमारे सराउंडिंग में, ऐसी हमारे कंडीशंस है ऐसे सराउंडिंग्स में जो हमारी कंपनी के एक्टिविटीज़, हमारे ऑपरेशंस, हमारी डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट डालती हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगला आता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को आप ईजली जो है फ्लो है। ईजली फ्लो का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं अपने आसपास से। ठीक है, ओपन है, नाम से पता लग रहा है ओपन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट रेफर टू फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनटू मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आउट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। ठीक है, वो क्या हो गया आपका ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो आप आसानी से नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पे फ्री फ्लो नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, वैदर इट इज़ इन और आउट, चाहे आप लेना चाह रहे हो या फिर आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, आप ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी इन्फॉर्मेशन को, यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो ऐसी सराउंडिंग, हमारे आसपास की ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें जो हमारी कंपनी के ऑपरेशंस को या फिर डिसीजन मेकिंग में जो इफेक्ट डालती हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल फ्री फ्लो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप ईजिली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉज क्या है कि आप यहाँ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इजीली, इसमें क्या है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है जब आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, अब उससे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। ठीक है, देखो एक्सटर्नल के अंदर दो आते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। देखो माइक्रो मैक्रो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। एक तो होता है हमारे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, माइक्रो और मैक्रो। एक होता है इंटरनल। ठीक है, देखो एक्सटर्नल क्या है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आप इजीली आप इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और इंटरनल क्या है कि आपके हाथ में है, कंट्रोल आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है तो उसका कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इंटरनल क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, तो ये क्या है, इसको कंट्रोल करना ईजी है। एक्सटर्नल के अंदर दो आते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, माइक्रो के अंदर क्या आएगा, माइक्रो कॉस्मिक, माइक्रो का क्या आएगा, कॉस्मिक। ठीक है, माइक्रो और एक मैक्रो, माइक्रो में क्या है, कॉस्मिक। ठीक है, और मैक्रो में क्या है, पिस्टल एंड। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। एक्सटर्नल के अंदर दो आते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, माइक्रो के अंदर 6 कंसेप्ट आएंगे, कॉस्मिक,
ठीक है। और मैक्रो के अंदर हमारे कितने आएंगे, हमारे 9 आएंगे, जिसमें हमने पिस्टल एंड, ठीक है। सी का मतलब क्या है, कॉम्पिटिटर, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो, देखो माइक्रो का मतलब है जिसका अफेक्ट इंडिविजुअली पड़ रहा है, छोटे उसमें अफेक्ट पड़ रहा है, वो हो गया माइक्रो। मैक्रो का क्या होता है, जब हम पूरे ही वर्ल्ड के या पूरे यूनिवर्स की बात करूँ मैं, इसका अफेक्ट बहुत लार्ज स्केल पर जिसका पड़े उसको क्या हो गया, मैक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। ये इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, ये पूरे इकोनॉमी लेवल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया, कॉस्मिक, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर, सी मैंने कॉम्पिटिटर, ओ मीन्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एस मीन्स सप्लायर, एम फॉर मार्केट, आई फॉर इंटरमीडियरीज, देखो मैंने इकट्ठे लिखा यहाँ पे, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, आई मीन्स इंटरमीडियरी जो बीच में होते हैं, जैसे हमारे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गया ना, ये जो बीच में होते हैं, जो सेलर और बायर के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करते हैं ना, जैसे हम बिचौलिया बोल देते हैं, है ना, बीच का पर्सन जो होता है। सी मीन्स हमारा एक तो हो गया कस्टमर, एक हो गया कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट। आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से माइक्रो का पार्ट कौन सा और मैक्रो का पार्ट कौन सा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माइक्रो के अंदर हमारे 6 आते हैं, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरीज और कॉम्पिटिटर, ठीक है। आपको याद रखना है माइक्रो के अंदर हमारी ये चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या है, जिसका इफेक्ट बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसके अंदर हमारे क्या होता है, पिस्टल एंड, इसकी ट्रिक क्या है इसको याद करने की, पिस्टल एंड। पी मीन्स पॉलिटिकल, ठीक है, जिसका इफेक्ट एक बड़े लेवल पर पड़ता है। ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर आपका सोशल, टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, ई फॉर इकोनॉमिकल, ई फॉर आपका इन्वायरमेंटल, एन फॉर आपका नेचुरल, एंड डी फॉर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी एज के वाइज, ठीक है। आपके ये क्या है, आपके मैक्रो, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मैक्रो के कौन कौन से पार्ट्स हैं और माइक्रो के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो के अंदर हमारे कॉस्मिक है, मैक्रो के अंदर हमारा पिस्टल एंड है, ठीक है। पॉलिटिकल के क्या है, जितने भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी वो सारी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल के अंदर आ जाएगी। इकोनॉमिक में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती हैं, जैसे कि है ना आपके फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी जीडीपी आपकी सारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। सोशल क्या है, आपके सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी सोशल आ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल क्या है, जैसे कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का कितना इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो हमारा जिसका इफेक्ट बहुत बड़े लेवल पर करे वो, ठीक है। आपका लीगल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल हो गया, ठीक है, और आपका नेचुरल हो गया, और डेमोग्राफिक मीन्स आपके जो एज वाइज, जेंडर वाइज जो होता है वो आपका क्या हो गया, डेमोग्राफिक, ठीक है। एक्सटर्नल के अंदर 2 आ गए, एक माइक्रो एक मैक्रो, ठीक है। अब आता है आपका इंटरनल, ठीक है। इंटरनल के अंदर क्या होगा, आपका इंटरनल के अंदर होता है जैसे कि आपके प्लान्स एंड पॉलिसीज हो गया, कॉरपोरेट इमेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, लेबर मैनेजमेंट हो गया, ये आपके क्या है, इंटरनल, जिनका अफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो होगा वो क्या हो गया आपका एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल क्या है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिसका इफेक्ट क्या है, इंटरनली है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे हमारे प्लान एंड पॉलिसी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, किस तरह से हमने काम करना है, उसकी प्लान, उसकी पॉलिसी कैसे बनेगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसे, उसकी गुडविल कैसी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, कितने हमने और प्लान करने हैं, ये सब चीज़ें। फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, कहाँ कहाँ से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, वो सब चीज़ें। लेबर मैनेजमेंट, ये सभी जो हमारा इंटरनल का पार्ट हो गया। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बात हो रही है वो इंटरनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जिसका इफेक्ट पड़ेगा वो आपका क्या हो जाता है, एक्सटर्नल, ठीक है। करती हूँ कि बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज डायनामिक। देखो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या है, यहाँ पे कि वो क्या है, बहुत जल्दी चेंज होता है। डायनामिक का मतलब क्या है, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि देखो इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। अब हमें नहीं पता कल को क्या चीज़ हो जाए, है ना। हम एक ऐसे डायनामिक इन्वायरमेंट में रहते हैं कि हमें नहीं पता क्या चीज़ कब क्या चीज़ चेंज हो जाए, है ना। तो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, ठीक है। अब हम बैठे हैं, हमें नहीं पता 5 मिनट बाद ही क्या हो जाए, है ना। ये सब चीज़ें जैसे कि एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो हमें नहीं पता लगता, वो एकदम से ऐसे हमारे
उसमें हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा इफेक्ट पड़ जाता है जिसका हमें पता नहीं होता, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। अनसर्टेन का मतलब क्या है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, वो क्या हो गया, अनसर्टेन। नेक्स्ट इज मल्टी फैक्टर्स, कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई एक फैक्टर की वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे बिकम चेंज। हमारा इन्वायरमेंट, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि जैसी सिचुएशन आएगी हमें उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज किया, तो उस पॉलिसी को एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को उसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस आपको चेंज करना पड़ता है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने कंटिजेंसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना ही पड़ता है। ये हमारे क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेन होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे बिकम चेंज। ठीक है, ये हमारे क्या है, आज हमने बहुत ज़्यादा सिंपल जो है इसका बेसिकली कंसेप्ट पढ़े कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स में दो आ जाते हैं, एक माइक्रो और एक आपका मैक्रो। माइक्रो के अंदर आपके दो आते हैं, एक माइक्रो और एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर दो आते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। जो हमारे क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल लेवल पे, जो छोटे लेवल पे इफेक्ट करता है वो होता है माइक्रो, और जिसका इफेक्ट बहुत बड़े लेवल पे होता है, पूरी इकोनॉमिकल उसमें बढ़ता है, वो होता है मैक्रो। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे जो मैक्रो। इंटरनल क्या है कि जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें होती है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कैसे प्लान करना है, कितने पैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारे क्या होती है वो इंटरनल। ठीक है, ये सिर्फ हमने पढ़ी है। तो कि कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारा, जैसे कि हमारा जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, लाइक हमारे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पढ़ना है हमने। ठीक है, आज तो आपकी फर्स्ट क्लास थी बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक्स इसका कंसेप्ट जो है वो करवाए हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में अच्छे से इसको डिस्कस करना। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।